बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसका काम है मुसलमानों के इख्तलाफात को उजागर कर कर जगा कर उम्मत में फितना फैलाना, जहाँ ये पहले देवबंदी बरेलवियों को आपस में लड़वा रहा था, मुहन्नद अल मुफन्नद हसामुल हरमैन इनका सहारा लेकर ये आपस में लड़वा रहा था, वहाँ पर इसने देखा कि मैं एक मौके से फ़ायदा उठाते हुए अहले हदीसों को भी इनके साथ लड़वाऊँ। और एक डिस्कशन हुई थी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की और सदीक रज़ा साहब की, जो कि इख्तलाफी मौजू पर थी, और उसको बुनियाद बनाकर इसने उलमा से दोबारा दूर करने की कोशिश की है और बहुत सारी डंडियाँ मारी हैं कि ऐसी मारी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा करेगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, आखिर तक रहिएगा, इसकी हकीकत आपके सामने खुलेगी इंशाल्लाह। भाइयों, सबसे पहले तो वो जो डिस्कशन हुई थी उसको इसने मुनाजरे का नाम दिया, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुनाजरे के नाम से अपलोड तो हुआ था, लेकिन उस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी क्लैरिफिकेशन दी थी और सदीक रज़ा ने भी कहा था कि हाँ, मुनाजरा तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और उस पर पहले देखें, इंजीनियर तक ये बात भी पहुंची थी, इंजीनियर क्या कह रहा है। और आपको पता है पिछले दिनों भी एक मुनाजरा हुआ है, काफ़ी वो फेमस हुआ है। एक अहले हदीस मौलाना है सिद्दीक रज़ा साहब और एक देवबंदी मौलाना है तारिक मसूद साहब। देखिए मेरे भाई, अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक मुनाजरा हुआ था अहले हदीस और देवबंद के दरमियान। ये बिल्कुल भी मुनाजरा नहीं था। इस पर पहले तारिक मसूद साहब की भी क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी, सबकी आ चुकी थी। उसके बाद 2 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन उसके बावजूद इसने लड़वाने के लिए इसने कहा कि मैं मौके को गनीमत जानूँ और लड़वाने के लिए इसको हाईलाइट करूँ। इस तारिक मसूद साहब का इस पर बयान सुने। तो बुला लिया, मैंने कहा ऐसा करें, आप एक मुलाकात कर लें, बैठ जाते हैं और अपने साथ अफराद भी ले आए आप, और वो आप जो मेरे साथ बैठेंगे उसमें हम कोई मुनाजरा नहीं करेंगे, बल्कि हम ये तय करेंगे कि तकलीद के बारे में आपका दावा है क्या। यानी तो मेरे भाइयों, यहाँ पर तारिक मसूद साहब भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वो मुनाजरा नहीं था, एक डिस्कशन ही थी। लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब तक ये इनकी बात पहुंच भी चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी वीडियो में मुनाजरे का नाम दिया और मुनाजरे के नाम से अवाम में ये तासुर देने की कोशिश की कि ये मुनाजरा था। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जहां पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप कटिंग का बाकी सब पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन खुद सबसे ज़्यादा क्लिप कटिंग ये खुद करते हैं। और यहाँ पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एक ऐसा जुमला निकल गया जो उनसे नहीं निकलना चाहिए था, मगर उसके पीछे भी एक सियाको सबाक था। वो क्यों निकला, जिस पर वो हवाला दे रहे थे कि सदीक रज़ा साहब को कि आप मुफस्सिरीन के हवाले दे रहे हैं, मैं आपको कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, जिस पर उनकी ज़बान से एक जुमला निकला जो कि मैं अभी आपको सुनवाऊंगा भी। लेकिन इंजीनियर ने उसको काटा है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उस जुमले को लेकर, जिस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का रुजू भी आ गया था, जिस पर उन्होंने कहा था मैं इस पर माफ़ी भी मांगता हूं, जिस पर उन्होंने रुजू भी कर लिया था। इसके बावजूद उस जुमले को इसने अपनी वीडियो में दिखाया। मैं पहले उसने जो क्लिप काटा है वो कैसे काटा मैं आपको ये दिखाता हूं। उसने कह दिया जी भाड़ में गए मुफस्सिरीन। मुफ्ती साहब एक मिनट ठहरिएगा प्लीज, एक मिनट ठहरिएगा। अगर इसका ये मतलब नहीं है जिन मुफस्सिरीन ने ये मतलब बयान किया उन्होंने गलत बयान किया। देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, जो है ना एक तरफ। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, जज्बाती हो गए, जज्बाती हो गए, एहतराम के खिलाफ है ये जुमला। एहतराम की बात क्या कर रहे हैं आप? मुफस्सिरीन की तरफ मुझे लेकर आ रहे हो यार, एक एक इबारत में पढ़ बाढ़ में जाए तो सख्त जुमला है, आप गुस्से में हो। देख लें, ये इनकी जुबान है, देख ले इनकी जुबान है। कैसा इसने वहां से वो क्लिप उठाया और उसके बाद जिस पर उनका रुजू आ चुका था उसको बुनियाद बनाकर इसने पूरा तबसरा कर दिया और के उल्मा की ये ज़बान है, ये वो। लेकिन ये कोई और करता तो वो फिर भी काबिल कबूल हो जाती। इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो कि खुद बदजुबान है, अपनी बदजुबानी से मशहूर है, जिसकी बदजुबानी पे किताबों की किताबें 100 जिल्दों की लिखी जा सकती हैं, वो ये कह रहा है। पहले मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इस पे जो रुजू था वो आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो उल्मा होते हैं वो उनकी ज़बान से अगर ऐसे जुमले निकल भी जाएं वो उस पर रुजू कर लेते हैं। इंसान खताकार है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस पर जो रुजू किया वो सुने। कहा कि ये तो रुख चेंज हो रहा है, तो जाहिर है बार बार मुफस्सिरीन ने लिखा है, तो मेरे मुंह से निकल गया भाड़ में जाए मुफस्सिरीन। खुद हाशा वकल्ला, हरगिज मेरी नीयत मुफस्सिरीन की तौहीन नहीं थी, मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन वो अल्फाज बहरहाल गलत थे जिसमें मैं सब हज़रात से मादरत ख्वाह हूँ। लेकिन वो अल्फाज बहरहाल गलत थे जिसमें मैं सब हज़रात से मादरत ख्वाह हूँ। लेकिन वो अल्फाज बहरहाल गलत थे जिसमें मैं सब हज़रात से मादरत ख्वाह हूँ। जितने भी हमारे अकाबिर हैं, उलमा हैं, तो मैं अपने बुजुर्गों की, अकाबिर की
तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने मेरा भाई सुना कि इंजीनियर के मुफ्ती तारिक मसूद साहब उस पर कह रहे हैं कि जो अल्फाज हैं वो गलत भी थे, मैं उससे माजरत ख्वाह भी हूँ। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने 2 हफ्ते पहले वीडियो के अगले दिन ही ये जवाब दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने इस बात को बुनियाद बनाकर चढ़ाया और इस बुनियाद बनाकर तानो तशनी भी की और बुरा भला भी कहा कि जो उसको जेब नहीं देता। आपके सामने मैंने दिखा दिया। ये एक मुहक्किक होता है कि एक बंदा रुजू भी कर रहा है, उसके बावजूद उसको बुनियाद बना रहा हूँ। तो अच्छा, अब इसने एक जुमला बोला था, वो सुने। देख लें ये इनकी जुबान है, देख लें ये इनकी जुबान है, देख लें ये इनकी जुबान है, देख लें ये इनकी जुबान है। अब मैं बताता हूं कि असल जुबान है किसकी। अब मैं बताता हूं कि सबसे तेज और लंबी जुबान है किसकी। ये सबसे पहले सुने कि मशहूर ज़माना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि फितनाबाजी में मशहूर है, वो अपनी जुबान को पहली लंबी करते हुए क्या कह रहे हैं, ये सुने। हुए थे तो ये 2009-10 की बात है, जब वो किताब मुझे किसी ने दी ना, तो ज़ाहिर है हम तो शुरू से ही नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। मैंने कहा जी इब्न तैमिया ने जो कुछ लिखा है बकवास है, मैं नहीं मानता इस बात को। जी इब्न तैमिया ने जो कुछ लिखा है बकवास है, मैं नहीं मानता इस बात को। जी इब्न तैमिया ने जो कुछ लिखा है बकवास है, मैं नहीं मानता इस बात को। वो ये समझ रहा था कि ये इब्न तैमिया का दिफा करेगा। अब इसने खुद इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह को उनकी बात को लिखा है कि बकवास थी, कि वो बकवास करते थे नाउज़ुबिल्लाह। मतलब ये इसकी ज़ुबान है, ये इसकी ज़ुबान दराजी है, जो इतने अरसा पहले की ये वीडियो आई हुई है, आज तक इसने रुजू भी नहीं किया। एक आलिम दीन को, एक इमाम को, जिसको लोग शेखुल इस्लाम के नाम से भी जानते हैं, और उसको ये कह रहा है उसको वो बकवास करते थे, ये इसकी ज़ुबान है। और उसके बाद कि देखें कि अब उसके साथ साथ इमाम कुदूरी, मतलब कुदूरी शरीफ का हवाला लेते हैं, उनको नाउज़ुबिल्लाह कैसे अल्फाज से पुकारा, ये देखें। कुदूरी शरीफ, पंजाबी में कहना कुतूरी शरीफ, ये कुतूरी बात कहेंगे, ये कतूरा ये लफ्ज बोला यदि कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है, ठीक है। तो वो कोई पूछ रहे कतूरी का मतलब क्या है, या कतूरा किसे कहते हैं। कुदूरी शरीफ, पंजाबी में कहना कुतूरी शरीफ, ये कुतूरी बात कहेंगे, ये कतूरा ये लफ्ज बोला यदि कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। अब इमाम कुदूरी, उनकी किताब है कुदूरी शरीफ, उसका हवाला लेते, उसको कह रहा है कुतूरी शरीफ है, और साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कुतूरी मतलब कुत्ते के बच्चे को, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब अस्तगफिरुल्लाह, ये इसकी ज़ुबान है उल्मा के खिलाफ। ये इसकी वही मुफस्सिर, वही उल्मा जिन पर तारिक मसूद साहब ने कहा था, जिस पर तो माफ़ी भी मांग ली है, और उन्हीं में से उन्हीं को ये कह रहा है कि वो बकवास करते थे, वो कुत्ते के बच्चे थे, नाउज़ुबिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तो वो मुफस्सिरीन के बारे में कहा था जहाँ से उन्होंने, जिन्होंने उस कुरान की तफसीर की थी, कुरान की तफसीर करने वाले मुफस्सिर कहते हैं, उनके बारे में मुफ्ती साहब ने ऐसे जुमले बोले थे जो नहीं बोलने चाहिए थे, जिसमें रुजू भी कर लिया था। लेकिन वही कुरान जिसके बारे में, जो कुरान है, जिनके मुफस्सिरीन के बारे में बोला था, अब उस कुरान के बारे में इंजीनियर अली मिर्ज़ा अपनी ज़ुबान को कहाँ पे लेके जा रहा है, अपनी ज़ुबान की गिरे को कैसे ओपन कर रहा है, ये सुने। आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे, फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे, फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। जहां पे बता रहे थे कि जिसको अरबी नहीं आती उसके लिए कुरान ऐसे है जैसे उसके लिए फ्रेंच जुबान में गाली हैं। तो मेरे भाइयों, क्या जिसको कुरान नहीं आता, हमारी आधी से ज्यादा अवाम पाकिस्तान में, उनको कुरान की तर्जुमा नहीं आता, उनकी जुबान अरबिक नहीं है, तो क्या जब वो कुरान पढ़ते हैं उनको फ्रेंच में गालियां पड़ती हैं? लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है उनको फ्रेंच में गालियां पड़ती हैं। नाउज़ुबिल्लाह। कुरान जिसको नहीं आता तर्जुमा, उसके लिए कुरान फ्रेंच में गालियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये कुरान के बारे में ऐसी ज़ुबानदराजी कर रहा है, ऐसी ज़ुबानदराजी कुरान के बारे में कर रहा है मेरे भाइयों। और यहां पे तो इसने आज तक रुजू नहीं किया। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने बताया था, लेकिन आज तक इसका रुजू नहीं आया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ऐसे जुमले बोले, उस पर रुजू आ गया, लेकिन ये कब रुजू कर रहा है? मैं इसकी वीडियो दिखाऊं, मैं इसकी किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं इसकी ज़बान दराजी पे, इसकी जो ये बकवासात करता है। ये अगर इमाम इब्न तैमिया की बातों को बकवास कहता है, मैं हक बजानी हूं कि मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा की बात को बकवास बोलूं। फिर तो इसकी बकवास जो ये करता है, इस पर सैकड़ों वीडियोज़ बन सकती हैं, मगर नहीं, ये कभी भी रुजू नहीं करे, क्योंकि ये
अपने आप को अक्ले कुल समझता है और इस पर कभी भी ये रुजू नहीं करे। और इसके जो मुक़ल्लिदीन भी हैं मेरे भाइयों, आप लोग जो इसको फॉलो भी करते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। अगर ये ज़बान दराजी इसकी लंबी है तो अब इसको आप हवाला भी दे सकते हैं कि अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ ऐसा बोला, उन्होंने उस पर रुजू कर लिया, अब आप कब रुजू कर रहे हैं? और हम इंतज़ार करेंगे। अगर आप अहले हक अपने आप को समझते हैं, अगर आप लोग जो इल्मी किताबी फ़िरके से मुंसलिक हैं, जो इंजीनियरिंग फ़िरके से मुंसलिक है, वो लोग ये समझते हैं अगर कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा हक पर है तो उसको अब हक बजानी मानते हो, उससे कहना इस पर रुजू करें, इन बातों पर रुजू करें। अगर वो नहीं करेगा तो आप लोग भी जान लीजिएगा कि जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा को फॉलो करने वाले हैं वो उसके अंधे मुक़ल्लिद हैं, अंधी तकलीद में गिरफ्तार हैं, शिकार हो चुके हैं, इसलिए उसे मुतालबा भी ऐसा नहीं करते। और उसके बाद अब इसको गुस्सा लगता है कि इसको हम गामदी साहब से क्यों मिलाते हैं। पहले ये सुने क्या कह रहा है। पहली बात है, मुझे गामदी साहब के साथ कंपेयर ना करें, ये जानबूझ के करते हैं मुझे बदनाम करने के लिए। ये जानबूझ के करते हैं मुझे बदनाम करने के लिए। मेरे भाइयों, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका गामदी साहब से प्यार। ये देखें, ये उनके हाथ चूम रहा है, ये झुका हुआ है उनके सामने। अस्तगफिरुल्लाह। आम कोई ऐसे झुकता है, ऐसे करता है, उस पर पूरी वीडियो बना देता कि जी ये जो ताजीम ऐसी होती है, ये होता है, वो होता है, हाथ चूमे जा रहे हैं, ये बाबी हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब खुद कर रहा है, ये इसके सब खुद क्लिप भी काटे, वो हलाल क्लिप कटिंग है, खुद ताजीम भी करे, हाथ भी चूमे, वो हलाल हो जाता है। इसके लिए फिर सब बाकी करे तो हराम है, ये करे तो हलाल है, बाकी लोग करे तो अस्तगफिरुल्लाह, ये खुद करे तो सुभान अल्लाह। ये इसका इल्मी लेवल है, ये इसकी अपनी बातें हैं। मैं बस यही कहूँगा कि मैंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा की बदज़ुबानी आपको सुनवा दी है। अभी तो मैं उस तरफ नहीं गया कि जो इसने नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा बोला है, या इसने बोला जन्नत में मिनी खुदा होंगे, या ये सहाबा किराम के बारे में ज़ुबान दराजी करता है। अभी मैं उस तरफ नहीं गया। मेरे चैनल में वीडियोज़ पड़ी हैं, आपको मिल जाएंगी। मैंने सरसरी से इस पर तज़किरा किया कि इसकी अपनी ज़ुबान कैसी है, कितनी लंबी इसकी ज़ुबान है। तो अब इंजीनियर साहब को भी चाहिए अपनी उन बातों पर, अपनी उस ज़बान दराजी पर माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने पब्लिक में बोली है, पब्लिक में माफ़ी भी मांगे। जैसे बाकी किसी से हो, बाहिस्ते इंसान अगर जज्बात में इंसान कह भी जाए, उस पर माफ़ी मांगना लाजिम होता है। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की हम माफ़ी का इंतज़ार करेंगे। हम इंतज़ार करेंगे कब वो अपनी इन तमाम बदज़ुबानियों पर माजरत करेंगे और आवाम को बताएँगे कि वो एक हक गो बंदा है। क्यों, और हम जब हाईलाइट करेंगे उसकी बात और वो इसमें माजरत करेगा, अगर वो नहीं करेगा और आप लोग उसका दिफा भी करेंगे तो फिर जान लीजिए कि आप अंधे मुक़ल्लिद हैं, आप उसकी अंधी तकलीद करते हैं, ये जान लीजिएगा। नहीं, अगर नहीं है तो उसको फिर कहें कि अपने इस पर रुजू करे और माजरत करे। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ वक़ार को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।